हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हम अध्याय 11 जो था पिकनिक, उसको अच्छे से समझ लिया था। अब इस क्लास में आज हम इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न उत्तर, ठीक है, आज हम इस क्लास में प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है, और उनको समझेंगे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और अब उनके अभ्यास कार्य करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि शगुन और गुनगुन की अपने पापा से क्या बातचीत हुई। शगुन और गुनगुन जो है वो उनकी उनके पापा से क्या बातचीत हुई। तो हमने पढ़ा था कि जो शगुन और गुनगुन है की बातचीत यही हुई कि उन दोनों ने अपने पापा से पूछा कि भाई हम पिकनिक पे जाएं, क्योंकि सभी बच्चे, प्रिंसिपल, शिक्षक वगैरह सभी पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम भी पिकनिक पे जाना चाहते हैं। लेकिन उसके पापा जो है वो उसको मना कर देते हैं। शगुन और गुनगुन के ने अपने पापा से पिकनिक पर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन गुनगुन ने कहा कि उसे कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे। शगुन ने भी पापा को भरोसा दिलाया कि सब उसका ध्यान रखेंगे। यही बातचीत हुई थी, हमने पढ़ा था अध्याय में कि भाई वो दोनों अपने पापा से परमिशन मांगते हैं पिकनिक पे जाने की, और उसके पापा जो है वो उसको मना कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आप गुनगुन की जगह होते तो आपके साथ क्या बातचीत करते। यानी कि यदि हम गुनगुन की जगह होते तो आप पापा के साथ क्या बातचीत करते। तो हम अगर गुनगुन की जगह होते तो पापा से प्यार से कहते भाई कि पापा मैं भी बाकी बच्चों की तरह पिकनिक पे जाना चाहता हूँ और मुझे वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे दोस्त और शिक्षक मेरी मदद करेंगे, कृपया मुझे भी जाने दीजिए, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम भी बातचीत करते हैं कि भाई सभी जा रहे हैं तो हमें भी जाने का मौका दो। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं इसका। तीसरा प्रश्न दे रखा है कि विद्यालय की बाल सभा का फैसला सही था या गलत। आपकी क्या राय है, अपनी राय के पक्ष में तर्क दीजिए। यानी कि जो विद्यालय की बाल सभा थी उसका फैसला सही था या गलत था, उसमें हमारी क्या राय है, उसके अपनी राय के पक्ष में तर्क देना है अपन को। तो तर्क ये है कि बाल सभा में सभी बच्चों को समान अवसर देने का निर्णय लिया। उन्होंने दिखाया कि मित्रता और सहयोग से हर कठिनाई आसान हो जाती है। गुनगुन को शामिल करके उन्होंने समावेशित का उदाहरण दिया, यानी कि एकता का उदाहरण दिया और प्रस्तुत किया। यह निर्णय बच्चों में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करता है, और ये निर्णय बच्चों में जिम्मेदारी की और संवेदनशीलता की जो भावना है उसको विकसित करता है, ठीक है, और बच्चों को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपन को दे रखा है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपका कोई काम करने के लिए बड़ों ने मना कर दिया है, उस वक्त आपको कैसा लगा। कक्षा में साथियों के साथ अनुभव साझा करें। ठीक है, यानी कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ, आपको अपना अनुभव बताना है। मैं मेरा अनुभव बताऊंगा कि हमको बताना है कि ऐसा कभी हुआ कि कोई हमको काम करना है और हमारे जो बड़े हैं यानी कि मम्मी पापा, उन्होंने हमको मना कर दिया है। हाँ, एक बार जब पिकनिक में जाना चाहता था तो दो घर वालों ने मना कर दिया। उस समय मुझे बहुत निराशा और दुख हुआ क्योंकि मैं सबके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन बाद में समझ आया कि बड़ों की चिंता हमारे सुरक्षित रहने के लिए होती है। उन्होंने इस वजह से समझाई तो मुझे अच्छा लगा और उन्होंने उनकी बात मान ली। हालांकि ये उदाहरण के तौर पर है, यानी कि मेरे घर वालों ने मुझे कभी भी पिकनिक पे जाने के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए खूब घुमाऊँ, खूब खिलौने वगैरह लिए बचपन में, लेकिन कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। ठीक है, मैं बहुत जिद्दी था इसलिए। तो आपको अपना अनुभव बताना है। मैंने ये आपको एक उदाहरण के तौर पर दिया है। ठीक है, आपको अपने उदाहरण के अपने अनुभव के हिसाब से लिखना है कि आपके मम्मी पापा ने आपको कौन चीज़ के लिए मना किया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न दे रखा है कि पापा गुनगुन को पिकनिक पर जाने से मना क्यों कर रहे थे। यानी कि गुनगुन के जो पापा है उसको पिकनिक पर जाने के लिए मना क्यों कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि वो जो गुनगुन के पापा है वो उसको इसलिए मना कर रहे थे कि वो उसको चिंता थी कि भाई वो दिव्यांग है, व्हील चेयर से बिना चल नहीं सकती, तो उसको कठिनाई होगी वहाँ पे, उसकी कोई मदद नहीं करेगा तो। और उसके जो साथ वाले हैं वो भी अच्छे से मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर उसकी सहायता में रहेंगे तो फिर वो मस्ती कब करेंगे। इसलिए वो उनकी चिंता कर रही थी गुनगुन की, इसलिए उसको जाने से मना कर रहे थे।
ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है कि सभी बच्चों ने पिकनिक में जाने से मना क्यों कर दिया। तो जो सभी बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने पिकनिक में जाने से मना क्यों कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि भाई उन्होंने पिकनिक में जाने से इसलिए मना कर दिया, क्यों, क्योंकि जो गुनगुन है उसको उसके पापा भेज नहीं रहे थे, क्योंकि वो गुनगुन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और उनका मानना था कि अगर गुनगुन पिकनिक पर नहीं जाएगी तो वो भी पिकनिक पे नहीं जाएंगे। ठीक है, उन सब ने एकता दिखाई और गुनगुन को भी अपने साथ लेके गए। अगर गुनगुन नहीं जाती तो उन्होंने भी जाने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न क्या है कि गुनगुन के पिता से शिक्षक ने क्या बातचीत की। यानी कि गुनगुन के जो पिता है उनसे शिक्षक ने क्या क्या बातचीत की। तो शिक्षक ने गुनगुन के पिता से बहुत विनम्रता से बातचीत की। उन्होंने बताया कि गुनगुन को बस व्हील चेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है, बाकी सारे कामों में बहुत होशियार है। और शिक्षक ने यह भी कहा कि गुनगुन पढ़ाई में होशियार है, व्यवहार में अच्छी और आत्मनिर्भर है। ठीक है, वो आत्मनिर्भर है और व्यवहार में भी काफ़ी अच्छी है। उन्होंने पापा को भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे और शिक्षक उसकी पूरी मदद करेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि उन्होंने उसके पापा को भरोसा दिलाया कि सभी बच्चे जो है वो उसकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि आपके विद्यालय की बाल सभा में क्या क्या होता है। देखिए, यानी कि आपके विद्यालय की बाल सभा या फिर हमारे विद्यालय की बाल सभा, उसमें क्या क्या होता है उसको लिखना है। तो यही होता है कि बच्चे भाषण, कविता और गीत और नाटक प्रस्तुत करते हैं। यानी कि बच्चे जो है वो अपनी कलाकृति प्रस्तुत करते हैं, जो भी उनमें कला होती है। शिक्षक और छात्र मिलकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। यानी कि जो शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं वो मिलकर कोई महत्वपूर्ण विषय, यानी कि कोई भी महत्वपूर्ण काम वगैरह है, कोई भी काम करवाना है, कोई भी बातचीत वगैरह है, तो वो मिलकर उस पर चर्चा करते हैं। और अच्छे कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ताकि दूसरों को प्रेरणा मिल सके। कभी कभी समस्याओं पर विचार विमर्श करके उनके समाधान भी निकल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी समस्याओं को पर विचार विमर्श किया जाता है और उनके समाधान भी निकल जाते हैं। इससे बच्चों में नेतृत्व, आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित होती है। ठीक है, इससे बच्चों में क्या होता है, नेतृत्व, आत्मविश्वास और सहयोग की जो भावना है वो विकसित होती है। अगला प्रश्न ये है कि पाठ को ध्यान में रखते हुए अपने सहपाठियों के साथ एक नाटक तैयार करके बाल सभा में प्रस्तुत कीजिए। यानी कि पाठ को ध्यान में रखना है। ठीक है, और अपने सहपाठी यानी कि अपने दोस्त वगैरह है क्लास के, उनके साथ मिलकर एक नाटक का प्रस्तुत करना है बाल सभा में। किस प्रकार से कर सकते हैं आप कि घर पर बातचीत होती, जैसे गुनगुन शगुन पास बैठी है और गुनगुन जो है वो पिकनिक पर जा रहे हैं, काश मैं भी जा पाती, ऐसा कह के वो अपने पापा से परमिशन मांगते हैं, लेकिन उसके पापा है वो उनको मना कर देते हैं। और दूसरा बाल सभा का दृश्य बताया गया है जिसमें बच्चे सभी मिलकर ये फैसला करते हैं गुनगुन नहीं जा रही तो हम भी नहीं जाएंगे और हम उसके पापा को अच्छे से समझेंगे, उसको भेजना पड़ेगा। तब तीसरा आता है कि शिक्षक जो है वो उसके पापा के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं और उसके जो पापा है वो उनको परमिशन दे देते हैं। और चौथा किस प्रकार से होगा कि सभी बच्चे खुश हैं, क्यों, क्योंकि अब गुनगुन भी आ रही है और सभी बच्चे, शिक्षक वगैरह सब जा रहे हैं पिकनिक पे, तो सभी बच्चे खुश हैं, सब तैयार हैं और सभी बस में बैठ गए। और बहुत अच्छा बच्चों, अब यही सच्ची मित्रता, सबको साथ लेकर चलना। संदेश क्या मिलता है कि सच्ची मित्रता वही है जिसमें कोई अकेला न रह जाए और सहयोग की इंसानियत की पहचान है, सहयोगी इंसानियत की पहचान है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बाल सभा में एक नाटक प्रस्तुत करना है। ठीक है, अब अगला क्या है कि यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बातें डायरी में लिखती। यानी कि यदि गुनगुन पापा के मना करने के बाद अपनी डायरी लिखती तो वह अपने मन की कौन सी बात उस डायरी में लिखती। तो देखते हैं ऐसी क्या लिखती वो बातें। तो लिखती की तारीख रविवार। ठीक है, आज मेरा मन बहुत उदास है कि विद्यालय में पिकनिक की घोषणा हुई, सब बहुत बहुत खुश हुए, लेकिन पापा ने मुझे जाने से मना कर दिया। शायद उन्हें डर है कि मुझे वह परेशानी होगी, पर मैं जानती हूँ कि वह मैं सब संभाल लूँगी। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा मेरी मदद करते हैं। ठीक है, मुझे भी बाहर जाकर पेड़ों, फूलों और झील को देखना है, जैसे बाकी सब देखते हैं। मैं भी हंसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ, खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ।
ठीक है, कभी कभी सोचती हूँ कि क्या मेरी व्हील चेयर मुझे रोक रही है या लोगों का डर, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे यकीन है कि एक दिन पापा को भी समझ आ जाएगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं गुनगुन हूँ जो हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ और खुश रहती हूँ, गुनगुन, जो कि अपने डायरी में बहुत ही अच्छा लिखती है कि मैं भी बाहर की हवा देखने जाती हूँ, मैं बाहर जाकर पेड़ों, फूलों और झील को देखना है, जैसे बाकी सब देखते हैं। मैं हँसना चाहती हूँ, खेलना चाहती हूँ और खुली हवा में साँस लेना चाहती हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा लिखती है वो अपनी डायरी में।